इस्तेमाल होते जाएंगे। चलें अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने जो बेसिकली हमारा मेजर टॉपिक जो हमने आज स्टार्ट करना था उसके ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, उसमें हमारे पास बेसिकली क्या है जी कि आपके पास हमने स्टार्ट करना था नंबर थ्योरी और सेट थ्योरी वाला जो टॉपिक था उसको ज़रा आज स्टार्ट कर लेते हैं और इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू करते जाते हैं। अच्छा देखिए जी, पहले तो देखें कि नंबर्स क्या हैं, कौन कौन से होते हैं। आपके पास मेजॉरिटी आप लोगों को पता ही होगा कि कौन कौन से हमारे ज़्यादातर यूज़ होते हैं नंबर, उन्हीं से हम लोग अपना स्टार्ट ले लेते हैं। एक होते हैं जनाब आपके पास नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये चलते जाते हैं और सारे ये सेट क्या होंगे, ये इनफाइनाइट सेट हैं। इनफाइनाइट मैन कि वो कंटिन्यू होते जाते हैं, किसी एक नंबर पे जाके रुकते नहीं हैं। अगर आपके पास सिंपली नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है तो वो इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, ठीक है। तो 1 + 2 1 2 3 एंड सो ऑन वो चलते जाते हैं। इसी तरीके से होल नंबर्स में सिर्फ फ़र्क क्या है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं W से, उसके अंदर क्या आ जाएगा, सिर्फ ज़ीरो की एडिशन होगी, होल, ठीक है। एक होल नंबर में सारे आपके पास आ जाएंगे और ज़ीरो की एडिशन के साथ अप टू इन्फिनिटी वो चलते रहेंगे। नेक्स्ट वन आपके पास क्या होता है जी, इंटीजर्स होते हैं जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 0 +1 -1 यानी कि +(-1) +(-2) +(-3) अप टू इन्फिनिटी यूँ भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि इन्फिनिटी से आके -2 -1 0 फिर 1 2 और अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। तो इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। अच्छा जी, फिर आपके पास नेक्स्ट कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे होल नंबर्स जो कि 1 से बड़े हों और उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि वो अपने आप से डिविजिबल हों और 1 से डिविजिबल हों, बस, ठीक है। दे आर डिविजिबल ओनली बाय देमसेल्व्स और बाय 1, ठीक है, और किसी से वो डिवाइड ना होते हों और वो 1 से बड़े होने चाहिए, 1 काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास ये बन जाता है 2 3 5 7 एंड सो ऑन 11 एंड 13, ये सारे आपके पास आ जाएंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है जी। अब इसमें हमने देखा कि 1 हमने काउंट नहीं किया, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 नहीं काउंट किया क्योंकि 4 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, अपने आप पे भी डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहा है और 1 पे डिवाइड हो रहा है। तो इसके लिए कंडीशन क्या थी कि सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो। तो ये आपके पास 2 3 5 7 एंड 11 एंड सो ऑन, ये आपके पास बेसिकली आ जाएंगे प्राइम नंबर्स। अच्छा, नेक्स्ट वन आपके पास है जी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय ई, ठीक है। ये कैसे लिखे जाते हैं, 2 4 6 8, इसी तरीके से ये आपके पास इवन नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स कौन से हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये आपके पास ऑड नंबर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाते हैं जी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल नंबर्स हों, होल नंबर्स हों, इंटीजर्स हों, फ्रैक्शंस हों, डेसिमल्स हों, ये सारे क्या हैं, बेसिकली ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये रियल नंबर बनाने का मकसद ये था कि आगे आप लोगों ने देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें एक उसका रियल पार्ट होता है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है जी, एक उसका रियल पार्ट होता है और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको हम यूँ लिखते हैं C = A + एओर्टा B। ये आई जो लिखा हुआ है ये इसको पढ़ते हैं एओर्टा B, ठीक है। तो इसका जो A वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट और जो इसका B वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। A वाला क्या हो गया जी, रियल पार्ट, एंड B वाला हो गया जी इसका इमेजिनरी पार्ट, ठीक हो गया। ये आपके कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल मैंने दे दी है 4 + 12 एओर्टा, 4 + 12 एओर्टा। तो इसमें जो 4 वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, उसका रियल पार्ट कहलाएगा, 12 एओर्टा इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। अब ये एओर्टा होता क्या है, एओर्टा की बेसिकली जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है जी। एओर्टा = √-1, एओर्टा = √-1 की वैल्यू के बराबर होता है। अगर आप इसकी ये आगे दो वैल्यूज इसलिए दी हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा पता लग जाए, ये इस तरीके से भी यूज हो सकता है। एओर्टा का अगर स्क्वायर ले लें आप, ठीक है, एओर्टा का अगर आप स्क्वायर ले लें यानी कि √-1 का होल स्क्वायर आपने ले लिया तो अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या वैल्यू बच गई, -1, यानी कि एओर्टा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, -1। अच्छा, और एओर्टा 4 की क्या वैल्यू बनेगी फिर, यानी कि -1 का अगर आप होल स्क्वायर ले लें तो वो बन जाएगी +1। तो ये 2-4 वैल्यूज आप लोगों ने याद रखनी होंगी, एक एओर्टा की वैल्यू, एक एओर्टा के स्क्वायर की वैल्यू और एक एओर्टा के 4 की वैल्यू, क्योंकि बेसिकली क्या है कि वो 1 हो जाएगा, वो माइनस से पॉजिटिव में चला गया इस वजह से सिर्फ।
अच्छा चलें जी, नेक्स्ट आपके पास जो है, नेक्स्ट मैंने एक नंबर्स की जो लिखी है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स, इनका डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ये है फ्रैक्शन जो बेसिकली होती है आपकी, फ्रैक्शन जो होती है पी बाय क्यू की फॉर्म में जो लिखी हुई होती है, और कंडीशन क्या है कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। वाई दिस इज द कंडीशन कि आपके पास अगर कोई भी चीज, सपोज एक्स है, ठीक है, उसको अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? वो इन्फिनिटी बन जाता है। क्या बन जाता है जी? इन्फिनिटी बन जाता है। तो इस वजह से ये कंडीशन आपके पास दी गई है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। पहली आपके पास डिफरेंस क्या आ जाता है रैशनल और इरैशनल नंबर्स में, कि एक तो वो P बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाएगी और Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब उसके बाद जी इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ये रिप्रेजेंटेड बाय, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय Q डैश, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि P डिवाइडेड बाय Q, उसी तरीके से फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं, और इसमें ये होता है कि Q इक्वल टू जीरो हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वो इन्फिनिटी तक चली जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज खत्म ना होने वाली, यानी कि डेसिमल में जो आंसर आएगा वो खत्म ना होने वाला, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सपोज आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि यार इस तरह आप लोगों ने कई दफा देखा होगा एलिवेटर 1.66666, इस तरीके से वो चलता ही जा रहा है, ठीक है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये आपके पास क्या है? बेसिकली ये एक इरैशनल नंबर की एग्जांपल है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास देखें, इसके पास और क्या डिफरेंस होगा? एक तो ये है कि ये टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि ये खत्म हो जाएगी। टर्मिनेटिंग मींस ये खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं 3/2। 3/2 आपने डिवाइड किया, आपके पास सिंपल क्या आंसर आ गया? 1.5। खत्म हो गया जी, डेसिमल आगे पॉइंट्स में चलता नहीं जा रहा, ठीक है, खत्म हो गया। अच्छा, जबकि दूसरी साइड पे अगर आप देखो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये चलता ही जाएगा। फॉर एग्जांपल एक आपके पास, जब सर्कल्स की हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, तो हम पढ़ते हैं वैल्यू पाई की। पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है जी। क्या होता है जी? 22/7 होता है। 22/7 अगर आप डिवाइड करो कैलकुलेटर पे तो आपके पास वैल्यू चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी? ये एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। क्या होगी जी? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। दूसरी बात क्या हो गया जी? अब इसमें आगे दो टाइप्स हो सकती हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब इसमें फर्क क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वो होता है जो कि नंबर रिपीट होते जाते हैं, ठीक है, नंबर क्या होते हैं? रिपीट होते जाते हैं। सपोज मैं कहता हूँ यार 1.67 67 67 और इसी तरीके से ये आगे इन्फिनिटी तक रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहलाएगा। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास वो इसी तरीके से चलता जा रहा है लेकिन उसमें रिकरिंग कोई नहीं है, रिपीटिशन कोई नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्या कहलाएगा जी? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहलाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो आपके पास प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, जो आपके पास प्राइम नंबर्स नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? सारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। यानी कि आप यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो हम कहते हैं कि यार सारे सेट्स उसमें शामिल हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से अगर आप प्राइम नंबर्स को माइनस कर दें तो आपके पास पीछे क्या बच जाएगा? आपके पास कंपोजिट नंबर्स बच जाएंगे, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट वन हम, अच्छा ये हमने देखा क्या था, ये सारी चीज़ें हमने देखी, बेसिकली नंबर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं, वो हमने सारे स्टडी कर लिए। अच्छा, सेट्स अब आपके पास क्या होते हैं? सेट्स बेसिकली तो आपके पास ये जो सारे हमने ऊपर पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन, वो सारे क्या थे? ये सेट्स ही थे, ठीक है। कि आप कैसे लिखते हो जी? 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे आप वैल्यूज क्या लिख देते हो? सेट बना के लिख देते हो। ये बेसिकली सेट है कि आप सेम सिमिलर लाइक जो होते हैं या अप टू सर्टेन कंडीशन में जो आपके पास कंडीशन गिवन हो उसमें एक कलेक्टिव फॉर्म में जब आप बना के लिख दोगे तो वो सेट्स कहलाएंगे। अब सेट्स में जो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है वो देख लें। एक तो आपके पास क्या होता है जी? एक एम्प्टी सेट होते हैं। क्या होते हैं जी? एम्प्टी सेट। यानी कि सेट के जब हम सबसेट्स आगे देखते हैं तो सबसे पहला सबसेट आपके पास क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट
इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हाँ, ये वाली गलती नहीं करनी है आप लोगों ने कि अगर आप इसमें 0 लिख दें, ठीक है, 0 इज नॉट एन एम्प्टी सेट, उसमें 0 मौजूद है, तो 0 इज अ प्रॉपर नंबर। सो इस वजह से आप लोगों ने एम्प्टी सेट कभी भी इस तरीके से नहीं लिखना। ये वाला तरीकाकार ठीक है, बट ये वाला गलत है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देख लिया कि जी पहला आपने देखा क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट के बाद आप देख लो सिंगलटन सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट किस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे 0 वाला मैंने ऊपर जिक्र किया था। 0 वाला सेट जो है आपके पास सिंपली एक सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट, या आप सिंपल आपके पास 1 नंबर का जो भी सेट बना हुआ होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला सेट है, तो आपके पास ये भी सिंगलटन सेट कहलाएगा। दूसरी बात, इनफाइनाइट और फाइनाइट कौन से होते हैं, मैंने ऊपर जब जिक्र किया था नेचुरल नंबर्स का या जो भी मैंने नंबर्स पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था वो सारे क्या हैं, वो इनफाइनाइट सेट्स हैं, यानी कि वो इन्फिनिटी तक कंटिन्यू होते जा रहे हैं। जैसे इंटीजर्स की बात की तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलता ही जा रहा था, ठीक है। तो वो जो चीज खत्म ना होने वाली है वो क्या है, इनफाइनाइट, और जो चीज खत्म होने वाला हमारे पास सेट आ जाएगा वो क्या कहलाएगा जी, फाइनाइट, ठीक है। जो अब ऑल अबव डिस्कस्ड यानी कि नेचुरल नंबर्स थे, होल नंबर्स थे, इंटीजर्स थे, ये सारे क्या थे, ये सब के सब इनफाइनाइट सेट्स थे। हाँ, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर नंबर्स की रेंज दे दी जाए तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो फाइनाइट सेट बन जाएगा। चलें, नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो क्या है जी, सबसेट्स क्या होते हैं। क्या होता है जी, सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स आपके पास हैं जी 1 2 3, सपोज एक सेट है, 1 2 3 एक सेट है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, उसके सबसेट्स बताएं। तो सबसेट्स आप कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ सेट्स सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है जी। अब n क्या है, जितने भी नंबर हैं, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 3 नंबर्स हैं टोटल, तो आपने 2 रेज़ टू द पावर 3 कर दिया, कितने सबसेट्स बन गए, 8, यानी कि ये आपके पास फार्मूला क्या आ गया, 2 रेज़ टू द पावर n, ये है नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करने का तरीका का। अब सबसेट्स आप लिखेंगे कैसे, जितने भी उसके सबसेट बन सकते हैं आप सारे खोल के नीचे लिख देंगे। जैसे कि आपके पास एम्प्टी सेट बन जाएगा 1 2 3, ठीक है, 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3, यानी कि सारे सेट्स, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन गया जी, ये आपके पास उसके सबसेट्स बन गए, यानी कि कितने उसके हम टुकड़े बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सबसेट्स टोटल कितने बन गए, 8। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आता है वो है जी पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट एक ऐसा सेट है जो आपके सबसेट्स की कलेक्शन है। क्या है, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ठीक है। सारे सबसेट्स को अगर आप एक सेट की फॉर्म में ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक पावर सेट कहलाएगा। जैसे कि ऊपर आपके पास ये सारे सबसेट्स बने थे, क्या बने थे, ये ऊपर सारे सबसेट्स बने थे, अगर हम इसको सेंट्रल एक ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये क्या कहलाएगा, एक सुपर सेट बन जाएगा, एक सुपर सेट बन जाएगा, ठीक है जी, या सॉरी एक पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको लिखे कैसे जा सकता है कि पावर सेट ऑफ ए कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सेट, हमने स्टार्ट किया, उसमें जितने भी उसके सबसेट्स बनते थे सारों को इकट्ठा करके लिख दिया, यानी कि 8 सबसेट्स जो सारे के सारे थे उसके वो हमने सब के सब उसमें लिख दिए। ऐसा सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। नेक्स्ट जी आपके पास, नेक्स्ट हम देखते हैं जी प्रॉपर सेट क्या होता है। प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट एक ऐसा सेट है कि अगर आपके पास सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ए जो कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं सिर्फ, 1 एंड 2, और दूसरा आपके पास सेट है 1 2 3 बी सेट, ठीक है। तो ए जो होगा वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा। सबसेट आपने ऊपर देख लिया कि जितने उसमें से डिवीजन उसकी बन सकती होती हैं वो कहलाते हैं सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सबसेट है जिसमें आपके पास एक नंबर कम होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर शुड बी लेस देन द ओरिजिनल 1, ठीक है। यानी कि ए का आप अगर यहाँ पर देखो, ए के अंदर कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2, इसमें कितने हैं, 1 2 3, यानी कि ए में कौन सा मिसिंग है, 3 मिसिंग है, तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि उसमें 3 नहीं है। अगर ए भी 1 2 3 हो जाता, अगर ए की वैल्यू भी क्या होती जी, ए की वैल्यू भी क्या होती, 1 2 और 3, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट ना कहलाता, प्रॉपर सबसेट ना कहलाता, ठीक है। प्रॉपर सबसेट के लिए ओनली कंडीशन क्या है कि वो एक नंबर कम होना चाहिए, ठीक है। सो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एटलीस्ट 1 नंबर मस्ट बी
लेस, ये कंडीशन है जी प्रॉपर सबसेट के लिए। नेक्स्ट, राइटिंग